तो इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं आपका जैसे फोर्थ लॉर्ड लगन चार्ट में आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ सेवंथ हाउस में ही स्थित हो। ऐसे में ये दोनों के कंजक्शन से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं, आपके जीवन साथी से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैरिज होने के बाद आपका जो ओवरऑल लाइफ है उस पर आपका ये कंजक्शन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ में जीवन साथी का कितना अहम रोल अब आपकी लाइफ में होगा। देखिए फोर्थ लॉर्ड अगर सेवंथ लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है सेवंथ हाउस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड है यहाँ वो कैसी स्थिति में है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव में स्थित होगा तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट में से एक माना जाएगा और वो किसी एग्जॉल्टेड प्लैनेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना ही जाएगा। ऐसी स्थिति में अब आपका सप्तमेश भले ही फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठा है सप्तम भाव में, लेकिन यहाँ सप्तमेश की भूमिका सबसे पहले सबसे ज्यादा अहम होगी। उसके बाद आपको देखना होगा कि जो फोर्थ लॉर्ड है उसका संबंध आपके सप्तमेश के साथ कैसा है। मान लो अगर आपका जो सप्तमेश है वो फोर्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत है तो ऐसे में काफी अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका जीवन साथी आएगा वो आपको घरेलू मामलों में काफी सपोर्ट करने वाला हो सकता है, वो आपकी माताजी की चॉइस हो सकता है, या फिर वो आपको बहुत ज्यादा धन, लग्जरी या ऐशो आराम पाने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का जीवन साथी के साथ आप पार्टनरशिप करके भी काफी आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आपके जीवन साथी से कि वो आपके घरेलू मामलों में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसके साथ साथ वो आपके घरेलू मामलों में आपके लिए काफी सपोर्टिव होगा। अब यहाँ आपको देखना होगा कि अब जो फोर्थ लॉर्ड है, वास्तव में आपका फोर्थ लॉर्ड भले ही आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है, लेकिन फोर्थ लॉर्ड आपका अन्य किस भाव का भी स्वामी है वो भी आपको देख लेना चाहिए। साथ साथ में अब सेवंथ लॉर्ड क्योंकि अपने ही भाव में बैठा है, अपने ही घर में, ऐसे में आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका सप्तमेश आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, तो आपको उस भाव पर भी विचार करना रहेगा ज्यादातर स्थितियों में। अब यहाँ सेवंथ लॉर्ड अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, लेकिन अब जीवन साथी के आने के बाद आपका जो रहन सहन है, आपका जो खान पान है, आपकी जो घरेलू लाइफ है वो काफी हद तक बदल सकती है। और ऐसा जीवन साथी आपको जमीन जायदाद खरीदने, अपना घर वगैरह बनाने या अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने में काफी हद तक मदद कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है अब वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि वैसे तो यहाँ फोर्थ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह होगा तो जीवन साथी से आपको ज्यादा मदद मिल पाएगी, लेकिन फोर्थ लॉर्ड मान लो अगर एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है, अगर एक क्रूर ग्रह है और अगर सेवंथ लॉर्ड के साथ उसका संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है, या तो फिर फोर्थ लॉर्ड यहाँ सेवंथ हाउस में बैठने के बाद अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे में आप जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे अपने जीवन साथी से या अपनी मैरिज होने के बाद, कभी कभी वैसे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में आप हो सकता है जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जीवन साथी उतना महत्वपूर्ण रोल आपकी लाइफ में नहीं प्ले कर पाएगा। अब लेकिन आपको यहाँ सेवंथ हाउस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना रहेगा। तो आपकी जो लाइफ है, पब्लिक लाइफ अगर आप जी रहे हैं, किसी भी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या आप लीडरशिप का रोल अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं निभा रहे हैं, ऐसे में इस कंजक्शन के रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपका जीवन साथी आपके डोमेस्टिक मामलों में अपना काफी ज्यादा डोमिनेंस दिखाएगा और वो आपको लगभग हर मामले में काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में आपकी मानसिक सुख शांति, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं, आपकी पारिवारिक, ये सब कुछ अब आपके जीवन साथी पे ही डिपेंड करेगी। तो आपके चार्ट में अब यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है उसका भी काफी अहम रोल बन जाएगा। इसके साथ साथ आपका, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट है इनका प्रभाव आपके लगन पर तो है, लेकिन वास्तव में किसी भी अन्य भाव को भी ये दोनों ही ग्रह प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ये नवम भाव को प्रभावित कर सकते हैं, दसम को प्रभावित कर सकते हैं, इवन 11th को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो जिन जिन भावों पर भी इनका प्रभाव होगा उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा और उन भावों के मामले में भी अब आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में काफी मेजर रोल निभाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी प्लैनेट आपके अगर लगन में बैठा है तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी इन दोनों को प्रभावित करेगा। ऐसे में उस प्लैनेट की भूमिका भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर वो प्लैनेट फोर्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत हो तो ऐसे में वो भी आपको यहाँ काफी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि आपकी जो एक सेल्फ आइडेंटिटी बनेगी लोगों के माइंड में, आपकी जो एक पब्लिक छवि बनेगी, उसमें कहीं ना कहीं आपके फोर्थ लॉर्ड का जो रोल है उसकी तुलना में आपके सेवंथ लॉर्ड का रोल जो है ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप जीवन साथी पर कुछ मामलों में डिपेंडेंट हो सकते हैं, या तो जीवन साथी से आप बहुत ज्यादा उम्मीदें रख सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में।
तो हम यही बोल सकते हैं कि ऐसे जीवन साथी के साथ अगर आप पार्टनरशिप करें, अगर उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, उनके साथ आपका कोई भी मैटर हो, लेकिन आप अगर वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन साथी को ही ज़्यादा से ज़्यादा जो जिम्मेदारियाँ हैं अपनी लाइफ की वो दे सकते हैं। तो ऐसे में जीवन साथी हो सकता है आपके आर्थिक मामलों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाए और वह आपके कैरियर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो पब्लिक छवि है, आपकी जो एक अलग प्रकार की इमेज है लोगों के माइंड में, वो बनेगी। यहाँ पर अब किस अन्य ग्रह का प्रभाव आपके 7th हाउस पर है वो भी आपको देखना चाहिए साथ साथ में। लेकिन लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव यहाँ पड़ेगा। और ऐसे में आपका अगर 4th लॉर्ड यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है या 7th लॉर्ड मान लो अगर बहुत अच्छी स्थिति में है आपके 7th हाउस में, तो इनका प्रभाव भी आपके लगन पर कुछ वैसा ही रहेगा।